तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बहुत बहुत। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कक्ष और कक्षक में अंतर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि एग्ज़ाम में आता ही है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कक्ष और कक्षक में अंतर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक में। कक्ष और कक्षक में अंतर, 5 अंतर हैं। तो कक्ष और कक्षक में अंतर में क्वेश्चन में कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और कक्ष और कक्षक में अंतर लिखने के लिए कक्ष को एक तरफ और कक्षक को एक तरफ, इस प्रकार से लिखें। और पहला अंतर है, यह नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है कक्षा कहलाती है। कक्षा जो है इलेक्ट्रॉन जहां पर पाए जाने की संभावना होती है कक्षा कहलाती है। और नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कक्षक कहते हैं। जैसे कि कक्षा, जैसे कि आप लोग को नाभिक पता होगा। नाभिक जो होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है इस तरीके से गोलाकार संरचना होती है, इस तरीके से, जिसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं कक्षा। ये जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और पाए जाने की संभावना होती है, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, यहीं पर पाए जाने की संभावना होती है। कक्षा के अंदर ही कक्षक पाए जाते हैं। तो इसके अंदर ही एस कक्षक, टी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक होते हैं। तो एस कक्षक और पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, चार प्रकार के कक्षक होते हैं। जिसमें कि एस कक्षक में एक कक्षक होता है, और पी कक्षक में 3 कक्षक होते हैं, और डी कक्षक में जो है कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक होते हैं। और एफ कक्षक में जो है 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक। तो ये जो कक्षक हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कक्षा जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और जहां पाए जाने की संभावना होती है, और कक्षक जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कक्षा जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है और कक्षक जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सेकेंड अंतर में जाते हैं। सेकेंड अंतर में जो बताया है कि कक्षाएं वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, और कक्षाएं वृत्ताकार डमरू समान या डबल डमरू के समान होते हैं। तो कक्षा वृत्ताकार होती है, तो कक्षा वृत्ताकार दिख रही है आप लोग को, वृत्ताकार होती है। तो ये क्या होती है? वृत्ताकार होती है। दीर्घ वृत्ताकार होती है या वृत्ताकार होती है। और कक्षक जो है ये गोलाकार वृत्ताकार हो सकती है, या फिर डमरू के समान हो सकती है, इस तरीके से डमरू के समान हो सकती है, या डबल डमरू के समान हो सकती है, इस तरीके से डबल डमरू के आकार की हो सकती है। कक्षा वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार होती है, और कक्षक जो है वृत्ताकार डमरू के आकार के या डबल डमरू के आकार के होते हैं। तो बढ़ते हैं इसके तीसरे अंतर में। तो तीसरा अंतर है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n का वर्ग हो सकती है, जहां n कक्षा की संख्या है। और किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n का वर्ग हो सकती है। जैसे कि इसमें अगर एक कक्षक को इसको के एल एम, या फिर इसी को 1 2 3 भी लिख सकते हैं। इससे दर्शा सकते हैं कि कितना एक कक्षा है तो 1, 2 कक्षा है तो 2, 3 कक्षा है तो 3। तो n बराबर जो होता है n बराबर कक्षक की संख्या,
तो के एल एम, उधर उधर आगे भी हो सकते हैं, जितनी कक्षा होगी उतनी कक्षा हो सकती है। और इसी को 1 2 3 2 3 4 आधी कक्षा से भी दर्शाते हैं। तो अगर इसमें एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसमें बताया है 2n का वर्ग हो सकती है, जहां n जो है कक्षा की संख्या। अगर एक कक्षक है, एक कक्षक है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n का वर्ग होती है। तो अगर एक कक्षक है तो इंटू 1, 2 इंटू 1 इसका वर्ग, एक का 2 बार गुणा तो एक एकम एक ही होगा, तो एक और इधर 2, तो 2 एकम 2। एक कक्षा है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2 होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और अगर कक्षा की संख्या अगर 2 है तो कक्षा की संख्या 2 है तो 2 है तो उसी प्रकार से लिखेंगे। और जहाँ पे 2 तो होगा ही, इंटू 2 कक्षा है ना, 2 कक्षा है तो 2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 का वर्ग, तो 2 का 2 बार गुणा तो 2 दूनी 4, 4 लिखिए, इंटू 2, 4 दूनी 8, कितना हुआ? 8। तो 8 अगर दो कक्षा में दूसरी कक्षा में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 8 होती है, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 8। अगर इसी प्रकार से अगर 3 4 इस तरीके से कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते। तो तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। और कक्षक में जो है, किसी कक्षक में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 2 होती है। तो जैसे कि इसमें एस कक्षक में एक कक्षक होती है। एक कक्षक में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 ही भर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यहाँ पर 2 होगी। जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n का वर्ग होती है, और कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 2 होती है। तो बढ़ते हैं इसके चौथे अंतर में। तो इसके चौथे अंतर में बताया गया है कि यह हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये जो कक्षा जो है हाइजेनबर्ग सिद्धांत के विरुद्ध है, और यह हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुरूप है। कक्षा जो है हाइजेनबर्ग सिद्धांत के विरुद्ध है, और कक्षक जो है हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुरूप है। पांचवें अंतर में इसका कक्षा जो है, कक्षा की अवधारणा बोर ने दी थी। इस जो कक्षा की अवधारणा है, कक्षक की अवधारणा जो है तरंग यांत्रिकी सिद्धांत